Hello students, in accountancy, today we will start our next chapter, that is change in profit sharing ratio. चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो स्टार्ट करने से पहले हमें यह देखना होगा कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म क्या है। फर्स्ट चैप्टर में हमने ये देखा था कि पार्टनरशिप क्या है। पार्टनरशिप इज़ द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन द पर्सन फॉर शेयरिंग द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस। मीन्स एक बिजनेस के प्रॉफिट को शेयर करने के लिए जो एग्रीमेंट पार्टनर्स के बीच में हुआ था, दो या दो से ज़्यादा पार्टनर्स के बीच में हुआ था, उससे हमारी पार्टनरशिप स्टार्ट हुई थी। अब इसी एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप एग्रीमेंट में यदि कोई चेंज हो जाता है तो हम इसे रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म कहते हैं। हालांकि इस केस में हमारी पार्टनरशिप जो है वो एज इट इज़ चलती रहती है, जो बिजनेस कर रही है वो एज इट इज़ करती रहेगी, बट पार्टनर्स में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में कुछ चेंज हो सकता है। तो वो कौन कौन सी सर्कमस्टेंसेस हैं जिनमें रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म होता है। तो दो सर्कमस्टेंसेज आर, फर्स्ट है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। मीन्स हमारे दो पार्टनर थे, पहले वो प्रॉफिट शेयर कर रहे थे 2:1 रेशो में, और इन फ्यूचर उन्होंने ये डिसाइड किया कि दे विल शेयर प्रॉफिट इन 3:1। तो इसको हम क्या बोलेंगे, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इन केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। सेकेंड पॉइंट हमारा आता है एडमिशन ऑफ पार्टनर। मीन्स अभी दो पार्टनर थे ए और बी, और उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक सी पार्टनर को और अपने बिजनेस में इंक्लूड करेंगे, दैट इज़ एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप। अब इस केस में भी क्या होगा, जो हमारी एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप एग्रीमेंट था दो पार्टनर के बीच में, ए और बी के बीच में, वो ख़त्म हो जाएगा। अब जब नया पार्टनरशिप एग्रीमेंट आएगा वो तीन पार्टनर्स के बीच में होगा, ए एंड बी एंड सी। थर्ड केस होता है हमारा रिटायरमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर। रिटायरमेंट मीन्स तीन पार्टनर थे, सपोज किया ए बी सी, उसमें से सी ने ये कहा कि वो अब फर्म में कंटिन्यू नहीं करना चाहता, ही वांट टू रिटायर द फर्म फ्रॉम द फर्म। तो इस केस में वो हमारा रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा, और ये भी एक सर्कमस्टेंसेस है रिकॉन्स्टिट्यूशन की। फोर्थ केस हमारा होता है डेथ ऑफ ए पार्टनर। अब रिटायरमेंट के केस में तो पार्टनर अपनी इच्छा से फर्म छोड़ के जाता है, पर डेथ के केस में वो अपने आप ही फर्म छोड़ देता है, तो इस केस में भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। और फिफ्थ पॉइंट है हमारा अमलगमेशन ऑफ टू पार्टनरशिप फर्म। अमलगमेशन मीन्स दो फर्म है ए बी और एक सी और डी। अब दोनों ने क्या डिसाइड किया, ए बी सी डी चारों मिलकर एक ही फर्म में को कंस्टिट्यूट करेंगे, तो इसको हम बोलते हैं अमलगमेशन, और इस केस में भी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म होता है। तो ये 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की क्या सर्कमस्टेंसेस हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट पॉइंट, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। अब हमने पहले ही बता दिया है कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है, कि एग्जिस्टिंग पार्टनर में प्रॉफिट शेयरिंग जिस रेशो में वो कर रहे थे उसको चेंज करना, दैट इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब इस चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में क्या क्या एडजस्टमेंट हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। फर्स्ट हमारी होगी डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो, अकाउंटिंग फॉर गुडविल, accounting for treatment of reserve and accumulated profit, accounting for revaluation of assets and liability and adjustment of capital। ये 5 पॉइंट हमें इस चैप्टर में करने हैं। तो वी विल स्टार्ट विद द सेक्रीफाइसिंग रेशो। सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या है, देखो हमने बात की कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज हो रहा है, बट देयर इज़ नो चेंज इन द पार्टनर्स। पार्टनर्स में कोई चेंज नहीं है, वही दो पार्टनर हैं। अब क्या होगा, यदि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज होता है तो वन और मोर पार्टनर ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर हैव टू सरेंडर सम ऑफ देयर ओल्ड शेयर इन फेवर ऑफ वन और मोर ऑफ द अदर पार्टनर। मीन्स यदि एक पार्टनर कुछ सेक्रीफाइस करेगा अपने प्रॉफिट का, तो वो दूसरा पार्टनर गेन करेगा। मीन्स यही चेंज है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है, द रेशियो ऑफ सरेंडर ऑफ द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सरेंडर रेशियो ऑफ सरेंडर ऑफ द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज कॉल्ड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो फॉर्मूले की यदि फॉर्म में हम देखें तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होती है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, या हम कह सकते हैं ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगी। अब ये हम कैलकुलेट क्या कहते हैं, क्यों करते हैं। Sacrificing ratio is to calculate to determine the amount of compensation to be paid by the gaining partner to the sacrificing partner। मीन जिसने गेन किया है उसको
पैसा देने के लिए हम क्या करते हैं, गेन किया है वो पार्टनर, सेक्रीफाइजिंग पार्टनर को कुछ कंपनसेशन पे करेगा, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम सेक्रीफाइजिंग रेशो कैलकुलेट करते हैं। इसी तरह गेनिंग रेशो है, जब एक ने सेक्रीफाई किया है तो वो दूसरे पार्टनर ने गेन किया होगा, तो गेनिंग रेशो जस्ट अपोजिट ऑफ द सेक्रीफाइजिंग रेशो, दैट इज़ न्यू रेशो माइनस में ओल्ड रेशो। इसको यदि हम एग्जाम्पल से देखें तो फर्स्ट इलिस्ट्रेशन देखेंगे हम बच्चों, ए एंड बी वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 2:1, कि पहले 2:1 में प्रॉफिट शेयर कर रहे थे। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 दे एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। उन्होंने क्या डिसाइड किया कि दे विल शेयर प्रॉफिट इक्वली 1:1। कैलकुलेट द इंडिविजुअल पार्टनर गेन और सेक्रीफाइसिंग ड्यू टू द चेंज इन रेशो। अब सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो हमें पता नहीं है किसने सेक्रीफाइस किया किसने गेन किया, तो हम कैलकुलेट करेंगे। हम दोनों में से कोई भी फॉर्मूला लिख सकते हैं। यदि पॉजिटिव आती है तो जिस फॉर्मूले का हमने लगाया है वो आएगा, और यदि नेगेटिव वैल्यू आती है तो उसका अपोजिट आ जाएगा। जैसे हमने फॉर्मूला लगा लिया यहाँ पर, ए के लिए ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो ही हमने सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला लगाया हमने। तो ओल्ड रेशो क्या है, देखिए ओल्ड रेशो में 2:1 था, तो 2/3। ए की ओल्ड रेशो क्या है, 2/3। अब 3 कहाँ से आया, दोनों का टोटल, 2 + 1 3, 2/3 माइनस न्यू रेशो क्या है ए की, 1 + 1 1/2। अब दोनों को माइनस किया तो क्या आ गया हमारा, 1/6 मीन्स पॉजिटिव है, तो ए सेक्रीफाइस कर रहा है। बी के केस में देखिए ओल्ड रेशो 1/3 और बी की न्यू रेशो है 1/2। यहाँ पर 1/6 आ रहा है बट नेगेटिव आ रहा है, मीन्स गेन होगा क्योंकि हमने सेक्रीफाइस रेशो का फॉर्मूला लगाया था। तो इस तरह से हम सेक्रीफाइसिंग रेशो और गेनिंग रेशो कैलकुलेट कर लेंगे। अब यहाँ पर ए ने सेक्रीफाइस किया है और बी गेन कर रहा है। सेकेंड इलिस्ट्रेशन, ए बी सी वर पार्टनर इन अ शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन रेशो ऑफ 3:2:1। पार्टनर ने अब फ्यूचर में डिसाइड किया कि दे विल शेयर प्रॉफिट इन 2:2:1। अब दोनों सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशो हम कैलकुलेट करेंगे। ए का देखेंगे ओल्ड रेशो क्या हुई, 3 + 2 + 1, 3 और 2 5 और 1 6, 3/6, और न्यू रेशो हुई 2/5। जब हमने दोनों को माइनस किया तो 3/30 पॉजिटिव आ रहा है, मीन सेक्रीफाइसिंग रेशो। बी की ओल्ड रेशो 2/6 एंड न्यू रेशो 2/5। अगेन हमने माइनस किया, 2/30 आ गया, -2/30 आ गया, मीन्स गेन हुआ क्योंकि हमने सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला लिखा हुआ है। ऐसे ही सी का भी कैलकुलेट करेंगे हम, 1/6 माइनस 1/5 माइनस 1/30, दैट इज गेन। इन दिस क्वेश्चन हमने क्या कैलकुलेट किया कि ए ने 3/30 सेक्रीफाइस किया है और बी ने और सी ने 2/30 एंड 1/30 रिस्पेक्टिवली गेन किया है। तो इस तरह से हम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंडर फर्स्ट पॉइंट अपना सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों। नेक्स्ट स्लाइड में हम सेकंड पार्ट अपना वैल्यूएशन ऑफ गुडविल स्टार्ट करेंगे।